जब रिया अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पे एक ग्लास में गंगा जल रखा हुआ है। तो वो समझ गई कि वो ये रख कर सपना जा चुकी है। वो अपने काम में लग गई। उसके बाद रिया को बेल की आवाज़ सुनाई दी कि कोई है गेट पे। वो जब गेट खोल कर देखती है तो वही बाजू वाली आंटी वहाँ पे होती है। तो उसने पूछा कि आंटी आपको क्या काम है। तो आंटी ने बोला कि बड़े अजीब से टोन में, मुझे थोड़ा चीनी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, आप रुको मैं लेकर आती हूँ। उसने दरवाज़े को नहीं लगाया, लाइक इट्स अ बेसिक कर्टसी राइट। वो गई किचन में। जब तक वो चीनी लेकर बाहर आ रही थी तो उसने देखा कि आंटी सोफ़े वाले एरिया के पास तक आ चुकी है। तो उन्होंने ऐसा सच रिया ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बस जाकर आंटी को दे दिया कि ये लो चीनी। वो उस वैसे ही स्टेयर कर रही थी। उसकी जो घबराहट की लेवल थी ना, वो ऐसा घबरा रही थी, बहुत डर चुकी थी वो। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। उसके बाद उसने बोला आंटी आपको चीनी मिल गया ना, तो आप अब जाओ। वो कुछ नहीं बोल रही। वो उसे उसी तरीके से स्टेयर किए जा रही थी जैसे वो उसको खिड़की से देखा करती थी। उसने बोला आप ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहोगे, मैं शोर मचाऊंगी, आप जाओ। वो कहीं नहीं हिली और बहुत ही अजीब सी स्माइल दे रही थी। ये देख के रिया बहुत ज़्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी और अचानक से उसके हॉल का दरवाज़ा बंद हो गया। रिया जल्दी से किचन में भाग कर गई। उसने सबसे पहले डाइनिंग टेबल पे से वो ग्लास उठा लिया। किचन में जाकर उसने नमक का डब्बा लिया और चारों तरफ अपना एक नमक का घेरा बना लिया जैसे उसकी फ्रेंड ने बताया था। और उस ग्लास से गंगा जल को उठाकर वो उस लेडी के ऊपर फेंकने लग गई। पर उस लेडी को कुछ नहीं हुआ। वो आंटी वहीं पे वैसे ही खड़ी उसे क्रीपी स्माइल दे रही थी। उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो धीरे धीरे रिया के बहुत करीब आ रही थी। पार्ट 5, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इस कहानी का लास्ट पार्ट होगा। सब्सक्राइब मी एंड डू कमेंट मी इफ़ यू वांट टू हियर द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी।